हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास से अप्रोक्स टॉप 20 को चलना है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो जरूर अंत तक देखें और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, जिससे पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। इससे पहले 5 पार्ट हो चुका था, जिसमें लगभग अप्रोक्स 100 क्वेश्चन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री से करा चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं और एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? असैन्य यानी सिविल अधिकार पर आधारित थी, या नैतिक अधिकार पर, या विधिक अधिकार पे, या फिर नैसर्गिक अधिकार पे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार सिद्धांतों पर आधारित थी, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 102। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो किस देश के साथ फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था ब्रिटेन ने? तो किस देश के साथ लड़ा था? तो अर्जेंटीना के साथ, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी, उस समय ब्रिटेन ने अर्जेंटीना के साथ फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? क्रीमियन युद्ध का समापन वर्साय की संधि के आधार पर हुआ था। ठीक है, वर्साय समझौता की संधि के आधार पर हुआ था। क्रीमियम युद्ध का समापन वर्साय समझौता की संधि के आधार पर हुआ था, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, और बाकी सभी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या चाहिए? सिंह, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण, ठीक है, इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? केबूर तो इटली के एकीकरण से संबंधित था, गैरिबाल्डी ये भी था, मुसोलिनी ये इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और मेजनी भी था। ठीक है, यानी 3 हो जाएगा, जो कि इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आतंक के शासन, ठीक है, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वोल्टेयर, या फिर मारट, या फिर रॉसपियर, या मोंटेस्क्यू? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आतंक के शासन फ्रांस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन थे? रॉसपियर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दें और वीडियो के लास्ट में ये जरूर लिखें टोटल क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? सबसे पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रेट ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो अफ्रीका के गांधी के नाम से मशहूर होने वाला व्यक्ति कौन है? नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीका के गांधी के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। यूरोप में आलू की पैदावार
किसने शुरू की थी? यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो जर्मन ने यूरोप में आलू की पैदावार शुरू की थी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो ये जॉन लॉक ने कहा था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जॉन लॉक ने कहा था जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, दरुमा वर्सेस अस्लाइस। ठीक है, दरुमा वर्सेस अस्लाइस और वन किरमिसी को मिल्फा के नाम से कहा जाना जाता है? दरमा वर्सेस या इसी को कहते हैं अस्लाइट, और वन किसी को मिल्फा के नाम से कहा जाना जाता है? तो कहा जाना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में अस्लाइस और वन किसी को मिल्फा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार में आया था? किसके विचार में आया था? किसके विचार से आया था मार्क्सवादी और भौतिकवाद? हेगल या फिर फ्यूअरबैच या फिर डार्विन या फिर एंजिलस? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, डार्विन के विचार में आया था मार्क्सवादी और भौतिकवादी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, वैदिक आर्यों की ही भांति अग्नि का प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन किनके द्वारा किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमवासी के द्वारा किया गया था, या फिर यूनानी लोग के द्वारा, या ईरानी लोग के द्वारा। ये उपयुक्त सही, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये तीनों के ही द्वारा किया गया था, यानी कि उपयुक्त सही। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा किनके द्वारा किया गया था? तो रोमवासी के द्वारा, यूनानी लोग के द्वारा या ईरानी लोग के द्वारा, तीनों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सही, इनमें से सभी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? वाटर युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? किस वर्ष पराजय हुई थी नेपोलियन? किस वर्ष पराजय हुई थी? तो ये 1815 में वाटर युद्ध के अंत में नेपोलियन को अंत में पराजय मिली थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसमें से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति? तो फ्रांसीसी क्रांति, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में वर्ष 1932 में अपनाई गई सामाजिक अधिमान्यताओं की नीति को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवासी में वर्ष 1932 में अपनाई गई सामाजिक अधिमान्यताओं की नीति को क्या कहा जाता है? हांगकांग समझौता या फिर लंदन समझौता कहा जाता है, या ओटावा समझौता या फिर पेरिस समझौता? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओटावा समझौता कहा जाता है। ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवासियों में वर्ष 1932 में अपनाई गई सामाजिक अधिमान्यताओं की नीति को क्या कहा जाता है? ओटावा समझौता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। क्या यह किसने कहा था? तो यह आल्हेंस ने कहा था, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। इसी प्रकार डेली जीएस और जीके के प्रश्न करने के लिए ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म चैनल को लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।